प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समीकरण सिद्धांत। समीकरण सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। समीकरण और समीकरण से रिलेटेड जुड़ी हुई सारी जानकारियां इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आगे काम शुरू करने से पहले सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें व्यंजक, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन से फिर इक्वेशन, रूट, नंबर ऑफ रूट, कॉन्जुगेट रूट, इनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अगर कोई भी फंक्शन x का, जैसे ये है x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर ये एक तरह से x वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन हो गया। f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5x प्लस 1, ये भी आपके पास में एक्सप्रेशंस हो गया। तो ये सारे व्यंजक हैं, और अगर मैं इनको इक्वल टू 0 कर दूं तो ये चीज क्या बन जाएगी? इक्वेशन। इक्वेशन अगर ये है तो इसमें जो उपस्थित वेरिएबल है इसके कुछ मानों से ये जो है क्या होगी? सेटिस्फाई। जैसे यह x इक्वल्स टू, अगर इसमें मैं 1 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 रखूं तो ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स किसी भी समीकरण में उपस्थित वेरिएबल के कुछ मानों से या जिन मानों से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है उनको अपन समीकरण के क्या बोलते हैं? मूल। मूल क्या होते हैं? किसी इक्वेशन में प्रेजेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई। तो वो समीकरण का क्या कहलाएगा? मूल, यानी कि रूट। अब बात आती है नंबर ऑफ रूट की। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, या मूलों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? तो जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में वेरिएबल कौन, जैसे यहाँ x है तो हो सकता है वाई स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है। जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम पावर को देखिए, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके रूट होंगे। तो इसके नंबर ऑफ रूट 2, इसके 3, इसके अंदर भी आपके पास में 3। ये इक्वेशन है, तो सॉरी ये तो व्यंजक है, और अगर मैं इसको 0 करूंगा तो इसके आपके पास में 3 रूट्स होंगे। तो हमने देखा कि रूट किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं, और व्यंजक किसको कहते हैं। साथ में जिस कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में रूट्स कितने होंगे, तो वो जानकारी हमने देखी। अब बात करते हैं कि ये जो रूट है इसकी एक और जानकारी ले लेते हैं कि अगर ये रूट जो निकाले, ये रूट अपनी नेचर रखेंगे। नेचर इन सेंस, कोई भी इक्वेशन है तो उसके मूल या तो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। वास्तविक होने के साथ में ये मूल समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, इक्वल और अनइक्वल। जैसे मैं अगर इस इक्वेशन के 2 रूट निकाले 1 और -1, दोनों रियल है और डिफरेंट हैं, और यही अगर अपने पास में 2 प्लस रूट 3 आयोटा आ जाता और 2 माइनस रूट 3 आयोटा आ जाता, तो मैं क्या कहता? रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो ये रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और मिक्स भी हो सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन के 2 रूट रियल आ गए और एक इमेजिनरी, सॉरी 2 रूट इमेजिनरी आ गए और एक रूट आपके पास में रियल आ गया। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी इक्वेशन के अंदर कितने मूल होंगे और मूल कैसे होंगे, उनके बारे में हल्का फुल्का हमने देखा। अब बात आती है कॉन्जुगेट रूट की या फिर इमेजिनरी रूट की। तो ये संयुग्मी मूल या फिर काल्पनिक मूल, ये क्या होते हैं? जब कभी भी किसी इक्वेशन के जो रूट्स निकालते वो आयोटा की टर्म्स में आए या फिर इरेशनल टर्म में आए, तो वो रूट हमेशा कॉन्जुगेट रूट होंगे या फिर इमेजिनरी रूट होंगे, और ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं। जैसे ये है आपके पास में संयुग्मी मूल या फिर कॉन्जुगेट रूट या युग्म मूल, पेयर रूट। पेयर रूट में एक मूल अगर आपको सामने वाले ने दिया तो दूसरा मूल आप इसको देख करके निकाल सकते हो। अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। जनरली क्वेश्चनों में दोनों मूल कभी नहीं देंगे, वो एक देगा, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि दूसरा मूल इसका ये होता है।
ठीक है, अगर ये है तो उसका पहला रूट ये होगा। ये है आपका अपरिमेय मूल, क्योंकि अंडर रूट में आ गया। इरेशनल रूट है तो इसका सेकंड रूट क्या होगा, ये वाला। और अगर फर्स्ट रूट ये दे रखा है तो सेकंड रूट ये होगा। ये हमेशा जोड़े में ही होते हैं। कभी भी क्वेश्चन में एक रूट इनमें से कोई देवे तो दूसरा रूट आपको खुद को निकालना है। वो आपको जानकारी तब होगी जब अपन इसके बारे में जानेंगे कि संयुग्मी मूल इस प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। कई बार क्वेश्चनों में ऐसा दे रखा होता है कि इस इक्वेशन के रूट, जो भी इक्वेशन है उसके सारे रूट दे दिए। मान लो कोई इक्वेशन है और बोला कि इस इक्वेशन के जो है वो n मूल जो दे रखे वो ये है, तो उस केस में उस fx को या फिर उसके एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज एक्सप्रेशन, तो उसको आप लोग ऐसी फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो। मीन्स a इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 अप टू एक्स माइनस अल्फा n इक्वल टू 0 वेयर a इज कांस्टेंट। ए क्या होगा, कोई कांस्टेंट। डिपेंड करेगा कि उस एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वो क्या है। अगर उसका कोफिशिएंट अगर 7 है तो 7 रखना, 1 है तो 1 रखेंगे। वो आने वाले क्वेश्चनों में अपन इसको समझेंगे, बट अभी जानकारी में केवल इतना रखें कि अगर इसके रूट सारे दे रखे हैं तो इस fx को ऐसी फॉर्म में, ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज अपन यहाँ देखा कि इक्वेशन, रूट, नंबर ऑफ रूट, कॉन्जुगेट रूट को समझने के बाद अपने पास में जो क्वेश्चनों की सीरीज में पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लेते हैं कि अगर ये इक्वेशन है तो ये कहता है कि अगर इसके कुछ मूल दे रखे हैं आपको, ठीक है, कुछ मूल आपको दिए हुए हैं तो बचे हुए मूल ज्ञात करो। बचे हुए मूल मीन्स इसके टोटल रूट कितने होंगे, 4। अब सामने वाले ने मान लो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मूल आपको दे रखा है 2 माइनस रूट 3, 1 रूट इज दिस, देन फाइंड रिमेनिंग रूट्स। ये 1 रूट नहीं है क्योंकि ये कॉन्जुगेट रूट है, तो इसका दूसरा रूट क्या हो गया, अगर 2 माइनस रूट 3 तो सेकेंड रूट इज 2 प्लस रूट 3। अब ये 2 रूट तो आपको दे दिए, सामने वाले ने दिया तो एक है लेकिन अपन जानते हैं ये दोनों अपन को ध्यान में है, तो इसके 2 रूट मिल गए। बचे कितने, 4 में से 2 निकाल दिए तो पीछे बच गए 2, तो शेष जो 2 मूल है वो आपको निकालना है। कई बार ऐसा कहेगा कि इसके 2 मूल 2 हो गए, 3 हो गए, मान लो इसका मूल जो है वो 2 है और 3 है, बचे हुए निकालो। तो जब कभी भी अगर आपको कोई भी दिए हुए मूल हों और बचे हुए मूल आपको निकालने हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले क्या होगा, इसका वर्किंग प्रोसेस ये होगा, मान लो कि अगर आपके 2 और 3 हैं तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इनका प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करके जो भी रिजल्ट आता है उसको आप इसमें आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा, अगर 2 और 3 अगर इस इक्वेशन के रूट होते तो इनका जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या आता, x माइनस 2 x माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देंगे, एल्जेब्रिकल डिवीजन कर देंगे। तो जो एल्जेब्रिकल डिवीजन आएगा उसके जो रूट्स होंगे वो 2 रूट्स मिल जाएंगे, तो 2 ये हो गए और 2 वो मिल जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो ये आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका एक रूट ये है, इसका एक रूट ये दे रखा है, तो आप क्या करिए 2 माइनस 3 जैसे यहाँ पे लिखेंगे, गिवन रूट्स आर 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3। इन मूलों के संगत गुणनखंडों का गुणा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज रूट्स। इन रूट्स का जो आपके फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो पहला x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3। फिर क्या करेंगे, इनको फिर a माइनस बी, a प्लस बी से आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर और 3, और फिर इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 और माइनस का 3 1 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या बताया कि इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो रिजल्ट आया उसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड तो सबको करना आता होगा, फिर भी सिखा देते हैं। 6x4 अपन को यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये चाहिए, तो ये चाहिए, इसका मतलब इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 6x स्क्वायर से। तो 6x स्क्वायर इंटू दिस और फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर साइन चेंज कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, माइनस। अब 24 और माइनस 13 11x क्यूब माइनस 41 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3।
फिर चाहिए अपन को ये, और यहाँ ये है, तो कितने से करेंगे अपन 11x से, 11x क्यूब माइनस 44x स्क्वायर प्लस 11x, फिर साइन चेंज करके इसको माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास ये आएगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, अपन को ये चाहिए, और यहाँ पर x स्क्वायर है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स आएगी 3x स्क्वायर 12x और प्लस 3, और साइन चेंज करोगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कंप्लीट डिवीजन। जब कंप्लीट डिवीजन हो गया तो आगे का स्टेप क्या रहेगा कि इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे अपन तो यही रिजल्ट आएगा आपके पास, यही रिजल्ट आएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, नाउ दिस इनटू दिस। अब ध्यान देवें, इसके तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर जो होंगे उससे क्या रूट्स मिलेंगे, यही रूट्स मिलेंगे, क्योंकि इनके फैक्टर से ही हमने ये प्रोडक्ट बनाया था। और ये जो आपके पास में द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अपन धराचार्य सूत्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 11 प्लस माइनस 121 माइनस 72 दैट इज 49 7, तो 11 प्लस 7 और 11 माइनस 7, और फिर डिवाइड कर देते हैं 12 से। तो ये जो रिजल्ट मिले हैं आपके पास 3/2 1/3, ये आपके 2 रूट और हो गए। तो 2 रूट तो आपको दिए हुए थे ही, और 2 रूट आपने और निकाल लिए, तो टोटल रूट कितने हो गए आपके 4। और ये चारों मूलों की अगर नेचर देखी जाए तो ये भी रियल है और ये भी रियल है, ये दोनों अनइक्वल है, और ये दोनों क्या हैं, अपरिमेय मूल हैं। एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। तो कहने का मतलब रूट कैसे निकाले जाते हैं, जब आपको 1 या 2 मूल दे रखे हों तो उनके माध्यम से बचे हुए मूल निकालने का प्रोसेस हमने सीखा। अब देखते हैं नेक्स्ट, परिमेय गुणांकों वाला समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है, इक्वेशंस विद द रेशनल कोफिशिएंट। अगर इस तरह की लैंग्वेज अगर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाए तो मैं आपको यहाँ पे जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, और इस तरह की जो इक्वेशन है उसको आप कैलकुलेट कर लोगे। तो क्या प्रोसेस है देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट वन ऑफ हुज रूट इज √2 अंडर माइनस 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 ऑफ आयोटा, √2 प्लस √3 ऑफ आयोटा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये भी अंडररूट में है और ये भी अंडररूट में है, तो ऐसे में क्या करें, आप लोग इस तरह से लिखेंगे एक लाइन, गिवन रूट्स आर। आप इसके 2 जोड़े तो पहले बना दें, एक √2 √3 आयोटा ना, तो √2 प्लस √3 आयोटा और माइनस √2 प्लस √3 आयोटा। अब आयोटा के अकॉर्डिंग साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस। इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चनों में 4 रूट इस तरह से निकाल लेवे। आई अगेन रिपीट, √2 प्लस √3 आयोटा, तो आप क्या करें, माइनस √2 प्लस √3 आयोटा पहले लिख दें, और इसके नीचे और इसके नीचे, मतलब इसका जो दूसरा रूट होगा √2 माइनस √3 आयोटा, इसका दूसरा रूट माइनस √2 माइनस √3 आयोटा। तो इससे हमने ये निकाल लिया और इससे हमने ये निकाल लिया, बस। अब क्या करें, 4 रूट आगे हैं और इन चारों रूटों से क्या करना है, आपको इनके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स निकालने हैं और उनका करना है प्रोडक्ट। मींस x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट, x माइनस चौथा रूट, और बराबर में 0। इन मूलों के संगत गुणनखंडों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग to these roots। so first root is x माइनस पहला, x माइनस उसी के, अच्छा हमेशा ध्यान रखना कैलकुलेशन इजी रहे, अगर आप यहाँ पे ये फैक्टर लो तो प्लस है, तो यहाँ पे दूसरा वाला फैक्टर भी यही रखना, ताकि आप इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सको, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये पेयर बन जाएंगे आपके। अब क्या करें, यहाँ पर x माइनस √2 अलग, माइनस √3 आयोटा, x माइनस √2 प्लस √3 आयोटा, x प्लस √2 माइनस √3 आयोटा, इसी तरह से x प्लस √2 प्लस √3 आयोटा, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगा देंगे यहाँ पे, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और यहाँ पे होल स्क्वायर खुलेगा तो x स्क्वायर माइनस 2 √2x प्लस 2,
और यहाँ से आएगा प्लस का 3। इसी तरह से इसको भी खोल दो। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 2 रूट 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 2 रूट 2x। अब क्या करें, a माइनस बी और a प्लस बी, अगेन इसमें एक फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2 रूट 2x का होल स्क्वायर, इसके अंदर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, तो x4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 8x स्क्वायर, ये रिजल्ट वापस 2x स्क्वायर को देगा और ये प्लस 25। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है परिमेय गुणांकों की एक समीकरण मिल गई है, जिसमें 1 रूट आपको दे रखा था और उस 1 रूट से हमने 4 रूट कैसे बनाए और फिर आगे का क्या प्रोसेस किया हमने, वो आपको समझ में आया होगा।